प्रिय दर्शकों, आज का सूत्र जरा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैंने लिखा है बोर्ड पे राहु का चमत्कार, लेकिन मैं आपको राहु और केतु से संबंधित ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं जो आपने पहले नहीं सुनी होगी, मेरे कार्यक्रम में तो खास तौर पे। प्रिय दर्शकों, मैं जहां पे राहु का नाम ले रहा हूं वहां पे आप केतु भी सम्मिलित कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने होने से बराबर का ही सहयोग देते हैं जन्म कुंडली के अंदर और वही चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं जहां राहु का नाम ले वहां केतु का आप समझ लीजिएगा। पहले सूत्र को समझिए प्रिय दर्शकों, सूत्र क्या कहता है। ये मैंने कालपुरुष की कुंडली ली हुई है ताकि यूट्यूब पे जो नए दर्शक आ रहे हैं वो आसानी से भावों को समझ पाए कि जन्म कुंडली का प्रथम भाव लगन कौन सा होता है, दसम भाव कौन सा होता है। अगर आप पुराने दर्शक हैं तो आप जानते हैं, ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने कुंडली बनाई हुई है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है, ज्योतिष के जानकार कहते हैं, अगर लगन में राहु हो या कहा चंद्रमा के साथ राहु हो। दूसरा सूत्र क्या कहा, चंद्रमा के साथ राहु हो। तीसरा कहा सूर्य के साथ राहु हो जन्म कुंडली के अंदर। चौथा कहा लग्नेश के साथ, यहां पे लग्नेश कौन बना, मेष राशि किसकी है, मंगल की, और मंगल के साथ राहु अगर मेष लगन की कुंडली है तो क्या कहा, लग्नेश के साथ राहु हो। या नवमांश कुंडली जिसे हम D9 चार्ट कहते हैं, अगर उसके लगन में राहु बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक जो होगा वो ऐसा बर्ताव करेगा। मान लीजिए, उदाहरण से समझिए, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, और जिनकी ये कुंडली में ये योग है वो व्यक्ति आपके पास, आपका मित्र है या आपके पास आता है, तो वो आपको इस प्रकार से आपके सामने आपके दुख को अपना दुख दिखाएगा कि आप समझने में असमर्थ हो जाएंगे, असमर्थवान हो जाएंगे कि ये मेरे साथ हकीकत में वो अपना दुख, जो मेरा दुख है, अपना मान रहा है या वो छल कर रहा है, हो क्या रहा है आप समझ तक नहीं पाएंगे। वो आपके जैसा ही बनके और आपको ठग लेगा। प्रिय दर्शकों, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपके जैसा बनके ही वो आप में से बहुत लोगों को ठग ले जाएगा और बहुत आगे पहुंच जाएगा। ठग का इस्तेमाल किया, इसकी जगह कोई और वर्ड मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसे कि आपकी तरह ही बनके आपके दुख में आपको ही दिखा के और आपसे कुछ फायदा वो ले लेगा जीवन में। नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए, अगर ऐसा जातक आपको पता है राहु है, तो नशे की लत लग जाए या नशे के जो उनके मित्र है, जो संगति है, वो गलत संगति में पड़ जाए, नशा इत्यादि में, तो ऐसा जातक उनके साथ बैठेगा, उठेगा अवश्य, उनके साथ नशा भी करके दिखाएगा, लेकिन ऐसा दिखाएगा कि मुझे बहुत ज्यादा नशा हो रहा है और मैं इस नशे से बड़ा परेशान हूं। आपको ऐसा प्रतीत करवाएगा ऐसा जातक, और आपकी तरह, क्योंकि वो आपको आपके जैसा दिखाना चाह रहा है कि आपका जो दुख है वो मेरा भी दुख है, मैं भी इस चीज से दुखी हूं, लेकिन वो अंदर से नहीं चाहेगा कि आप इस चीज को छोड़िए या आप इस चीज से दूर जाइए। इस चीज का वो लाभ आपसे जीवन भर उठाता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जिसकी जन्म कुंडली के अंदर राहु का संबंध लगन से बने, चंद्रमा से राहु का संबंध बने, मतलब युति में हो, या सूर्य और राहु की युति हो, या मंगल और राहु की युति, मैंने उदाहरण से कहा लग्नेश की युति, माफ कीजिएगा, लग्नेश के साथ राहु हो, या नवमांश में लगन में राहु बैठा हो, तो ऐसे जातक की प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है। वही प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित अगला चमत्कारिक सूत्र सुनिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु मजबूत है और आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसते चले जाते हैं जीवन में, या आपके जीवन में कठिनाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही, या आप मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो ये वही राहु है प्रिय दर्शकों। ये आपको जब जब आप अपने जीवन काल के अंदर मुसीबत में पड़ेंगे, परेशानी में आएंगे, दिक्कत और बाधा का सामना आपके जीवन में करना पड़ेगा, उसी दौरान आप अपने जीवन में उठ के आएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे, फर्श से अर्श की तरफ ये राहु ही होगा जो चमत्कार उत्पन्न करेगा और आपको वहां पे लेके जाने के लिए बाध्य कर देगा। जितनी मुसीबत आपके जीवन में आएगी उतना ही ये राहु आपको ऊंचाई दिलाता रहेगा। अगर राहु जन्म कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था का बैठा हुआ, आप जानते हैं राहु मजबूत कैसे होता है। राहु अकेला हो
राहु अकेला हो, गुरु ग्रह से दृष्ट हो, अकेला हो, गुरु ग्रह से दृष्ट हो, जिसकी राशि में राहु बैठा है उसका स्वामी पीड़ित ना हो, नीच का ना हो, अस्त ना हो, मृत ना हो, मजबूत अवस्था का हो, तो राहु मजबूत कहलाता है। राहु तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, पंचम भाव में, नवम भाव में, लगन में श्रेष्ठ प्रभाव देता है। मैंने क्या कहा? लगन में, तीसरे में, पंचम में, षष्ठ में, नवम, दसम, एकादश, इन भावों में राहु श्रेष्ठ प्रभाव देता है हमेशा से प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, ये अगर आपकी कुंडली में है, आप परेशानी में आएंगे तो राहु ही होगा जो आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा, अगर ऐसा जातक जो मैंने बताया, राहु का लगन से संबंध हो, चंद्रमा राहु से युति हो, ऐसा जातक अगर ऋषियों के साथ रहने लग जाए, साधुओं के साथ रहने लग जाए, तो ऐसा जातक उनको भी ऐसा प्रतीत करवाएगा कि मैं उनके जैसा ही हूं, लेकिन होगा नहीं, उनको प्रतीत करवाएगा कि मैं भी साधु प्रवृत्ति का ही हूं, मैं भी धर्म में आस्था रखने वाला, धर्म को मानने वाला, धर्म पे चलने वाला, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं होगा प्रिय दर्शकों। तो ये कहता है सूत्र कि जैसा होगा वैसा ही, जिस कुंडली में योग होगा वैसा ही जातक बन जाएगा। उनको सिर्फ दिखाने के लिए अपनी छाया, मैंने आपको बताया राहु छाया, अपनी छाया को उनके सम्मुख ला देगा, अपने आप को पीछे कर लेगा और छाया सामने आ जाएगी। और आप जानते हैं फिर वो क्या क्या नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति को ऐसा गुमराह बना देगा कि वो घूमता ही रह जाएगा कि मैं करूं क्या। ये राहु का चमत्कार है प्रिय दर्शकों, ये है राहु। वही प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में राहु बली अवस्था का है, मजबूत अवस्था का है, तो पहली बात तो राहु जातक को साधना की ओर आकर्षित होने नहीं देगा, साधना की ओर बढ़ने नहीं देगा, साधना करने नहीं देगा। अगर ऐसा जातक जिसकी कुंडली में राहु मजबूत है और वो साधना की ओर बढ़ जाए, तो मेरा दावा है प्रिय दर्शकों, सिद्धियां उसके हाथों में खेलेंगी। ऐसे खेलेगी जैसे वो अपनी उंगलियों को चला रहा हो, ऐसे सिद्धियां प्राप्त कर लेगा, इतनी शीघ्र करेगा, इतनी जल्दी करेगा कि कोई सोच नहीं पाएगा, और सिद्धियों से खेलना शुरू कर देगा। फिर वो नए नए चमत्कार अपने जीवन में उत्पन्न करेगा और आप सब देखेंगे, हम भी देखेंगे। जिसकी कुंडली में राहु मजबूत है और वो साधना में पड़ जाए, साधना में लीन हो जाए, चमत्कारिक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वहीं आप जानते हैं, जब भी मैंने आपको बताया अगर राहु का संबंध चंद्रमा से बने, सूर्य से बने, ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान, नींद की कमी, आत्मविश्वास की कमी, पिता के साथ संबंध ठीक ना रहना, माता का साथ संबंध ठीक ना रहना, नहीं रहना, माता के साथ कष्ट हो, माता बीमारी से गुजरे, ऐसे जातक को बीपी से संबंधित परेशानी, नींद की परेशानी, नाना प्रकार की परेशानी ये राहु देता भी है। लगन में बैठ के, लग्नेश के साथ युति करके, या चंद्रमा के साथ युति करके, या सूर्य के साथ युति करके, इसका एक दूसरा पक्ष है। लेकिन जो दूसरा पक्ष था जो मैंने आज आपको बताया, शायद आप ये नहीं जानते थे, आज आपने जाना, ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आशा करता हूं अभी तक अगर आपने मेरे मेहनत आना नहीं दिया है, जो मैं आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं, अगर आप वो चुकाना चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही कार्यक्रम लेके आता रहूं, तो वो एक ही तरीका है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रिय दर्शकों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और ज्यादा उत्साहित होके आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम बनाऊं और अद्भुत जानकारी आप लोगों के लिए लेके आऊं। जो ऋषियों का ज्ञान है ये मेरा नहीं है, मैं आप तक देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, तो उसका माध्यम आप ही बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।